क्वेश्चन है, वॉइस प्रश्न में कहते हैं कि निम्न परिपथ में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तथा बिंदु ए को 1500 वोल्ट पर रखा जाए तो बिंदु पी पर विभव की गणना कीजिए। धारिताएं बराबर है, आपके सामने लिखी हुई है 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और 3.5 माइक्रोफैरड है। बिंदु ए को 1500 वोल्ट दिया है इन्होंने और बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया है। पृथ्वी से जोड़ दिया है, ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी से जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी बिंदु बी पर वोल्टेज कितना है? 0 है। ठीक है, और बिंदु पी पर वोल्टेज ही पूछते हैं, तो बिंदु पी पर वोल्टेज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसकी तुल्य धारिता ज्ञात कर लेंगे। पूरे परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए 5 माइक्रोफैरड और ये 5 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में हो जाते हैं? श्रेणी क्रम में हो जाते हैं। लिखेंगे संधारित्र 5 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अतः धारिता डैश लगाएंगे और नए से लिखेंगे सूत्र श्रेणी क्रम का 1/c इक्वल टू डायरेक्टली 1/5 प्लस 1/5। नए से लिखेंगे 1/c इक्वल टू 5 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा 1 + 1, कितना हो गया? 2 हो गया है, यानी c इक्वल टू कितना हो जाएगा? नई लाइन से 5/2 माइक्रोफैरड, 5/2 माइक्रोफैरड, यानी ऊपर वाले दोनों के स्थान पर 2.5 माइक्रोफैरड आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाला 2.5 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण समांतर क्रम में है। लिखेंगे अब तुल्य संधारित्र, तुल्य संधारित्र, तुल्य संधारित्र कौन सा? C व संधारित्र, और कौन सा संधारित्र है? ये 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में है। अतः धारिता डैश लगाएंगे और नए से लिखेंगे C डैश इक्वल टू ये कितना हो गया? 5/2, 2 से भाग करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, तो 2.5 + 1 कितना हो गया? 3.5 हो गया माइक्रोफैरड। ठीक है, यानी इन पूरे के स्थान पर 3.5 माइक्रोफैरड का संधारित्र भी आप यूज कर सकते हैं। अब एक दूसरा चित्र बना सकते हैं। दूसरा चित्र बनाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, जरा देखते हैं। ये बिंदु ए हो गया आपका, एक संधारित्र यहाँ पर है, वैल्यू है इसकी 3.5 माइक्रोफैरड। आगे तुल्य संधारित्र लगा लीजिए इस पूरे के स्थान पर, कितनी वैल्यू है इसकी? 3.5 माइक्रोफैरड है इसकी भी, और एक ही तार से जुड़े होने के कारण ये श्रेणी क्रम में आ जाएगा। ये भी वैल्यू कितनी है? 3.5 माइक्रोफैरड है, 3.5 माइक्रोफैरड है। ये बिंदु भी आपका यहाँ पर आ जाता है और इसको पृथ्वी से इन्होंने जोड़ दिया, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी से इसको जोड़ दिया है। अब जरा ध्यान देंगे, दोनों तरफ की धारिताएं बराबर है। भाई ये भी धारिता 3.5 माइक्रोफैरड है, ये धारिता भी 3.5 माइक्रोफैरड है। इसका नाम कितना है? C डैश नाम है इसका, एक तुल्य संधारित्र है। जोड़-घाट करने के बाद 3.5 माइक्रोफैरड पर आकर हम रुक चुके हैं। बिंदु ए और वोल्टेज है 1500 वोल्ट, 1500 वोल्ट। अब एक बात ध्यान देने की ये है, यहाँ पर
कि दोनों की धारिताएं बराबर है, दोनों की धारिताएं बराबर है और दोनों श्रेणी क्रम में भी जुड़ रही हैं, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण दोनों पर समान आवेश संचित होगा, दोनों पर संचित आवेश भी समान मात्रा में उत्पन्न होगा। तो ये दिया गया वोल्टेज जो 1500 वोल्टेज है ये बराबर बराबर भागों में दो जगह बट जाएगा, समझ रहे? आधा वोल्टेज आ जाएगा इस संधारित्र पर तथा आधा वोल्टेज आ जाएगा दूसरे संधारित्र पर, क्योंकि धारिताएं बराबर है, दोनों पर बराबर बराबर आवेश ही संचित होगा। ठीक है, परंतु आप तुल्य धारिता याद कर रहे हैं तो तुल्य धारिता याद कीजिए। या अब संधारित्र कौन कौन से 3.5 माइक्रोफेरेड व तुल्य संधारित्र सी डैश तुल्य संधारित्र सी डैश कौन से क्रम में आ जाते हैं? श्रेणी क्रम में। अतः पूरे परिपथ की तुल्य धारिता, अंतिम धारिता याद कर रहे हैं तो पूरे परिपथ की तुल्य धारिता आप इसको कह सकते हैं। तुल्य धारिता क्या सूत्र है? श्रेणी क्रम के लिए हम इसको प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा 1/c डबल डैश, क्योंकि c डैश तक तो हम यहाँ तक कर लाए थे। 1/c डबल डैश इक्वल टू 1/3.5 प्लस ऐसे यहाँ पर 1/3.5 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? c डबल डैश इक्वल टू डायरेक्टली आप कीजिए 3.5 अपॉन 1 और 1 2 हो जाएगा, 3.5 अपॉन 2 माइक्रोफेरेड। ये क्या आ गई? पूरे परिपथ की तुल्य धारिता आ चुकी है। अब पूरे परिपथ पर संचित आवेश ज्ञात करेंगे। संचित आवेश पूरे परिपथ पर कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, C के स्थान पर C डबल डैश इंटू V। V कौन सा वाला? V A वाला, यानी बिंदु A पर जो वोल्टेज है वो वाला हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो C डबल डैश की वैल्यू कितनी है? 3.5/2 माइक्रोफेरेड है ये। V की वैल्यू कितनी है आपके पास? V की वैल्यू आपके पास में है 1500 वोल्ट, 1500 वोल्ट। अब जरा देखेंगे 2 से 1500 को काटेंगे 750 बार कटेगा, ये कितना हो जाएगा? 3.5 गुणा 750 हो जाएगा, 3.5 गुणा 750, ठीक है, वोल्ट में। अब मैं क्या है चित्र को साफ कर सकता हूँ क्योंकि जगह बनाने की हमको आवश्यकता है। संचित आवेश कितना हो गया? संचित आवेश हो चुका है हमारे पास में Q की वैल्यू Q इक्वल टू हमको प्राप्त हुआ है 3.5 माइक्रोफेरेड या 3.5 गुणा 750। अब देखिए माइक्रो को छोड़िए, फेरेड इनटू वोल्ट क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा, तो इसको माइक्रो कूलाम कह सकते हैं, माइक्रो कूलाम। इतना वोल्ट संचित आवेश हो जाएगा पूरे परिपथ पर। अब चूंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है, भाई तुल्य धारिता तभी तो हमने ज्ञात कर ली जब ये तुल्य संधारित्र 3.5 माइक्रोफेरेड और ये संधारित्र 3.5 माइक्रोफेरेड को श्रेणी क्रम में आपने जोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है और दोनों पर इतना ही आवेश संचित होगा, ठीक है। लिखेंगे अतः
3.5 माइक्रोफैराड, इसको आप नाम क्या दे सकते हैं, इसको आप नाम दे दो C∭S नाम दे दो इसको, संधारित्र, या इसको C1 नाम दे दीजिए क्योंकि नाम तो कुछ दिया ही नहीं। बिंदु ए के बाद जो धारिता है वो 3.5 माइक्रोफैराड की है, इसलिए इसको C1 नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। और इस पर ही हमको वोल्टेज बताना है कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा, क्यों, क्योंकि बिंदु P इसके बाद ही तो है, बिंदु P क्या है, इसके बाद है, यहाँ पर है बिंदु P, तो हमको A और P के मध्य विभवांतर बताना है। तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमको ये धारिता होना बहुत जरूरी है, तो इसको नाम दे दिया हमने C1। धारिता कितनी है, 3.5 माइक्रोफैराड है। अतः संधारित्र C1 पर संचित आवेश कितना होगा, Q = 3.5 गुणा 750 माइक्रोकूलम ही होगा। अतः संधारित्र C1 के सिरों पर विभव संधारित्र C1 के सिरों पर विभव याद करेंगे, सूत्र है हमारे पास। अब देखिए संधारित्र C1 के सिरों पर विभव याद कर रहे हैं, जो कि संधारित्र का पहला सिरा A है, दूसरा सिरा P है, तो इसको लिखेंगे VAP इक्वल टू क्या सूत्र है, Q/C, Q/C के स्थान पर C1, क्यों, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच में धारिता C1 है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में धारिता कितनी है, C1 है। वैल्यू प्रयोग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, VAP इक्वल टू Q की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 3.5 गुणा 750, ये माइक्रोकूलम में है पूरे के बटे, और C1 की वैल्यू आपके पास में है 3.5 माइक्रोफैराड, 3.5 माइक्रोफैराड। अब देखिए माइक्रो से माइक्रो कटेगा, 3.5 से 3.5 कटेगा और बचेगा आपके पास 750 कूलम प्रति फैराड। कूलम प्रति फैराड को वोल्ट कहते हैं, इसीलिए VAP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा, 750 वोल्ट। मतलब ये हुआ कि बिंदु A व बिंदु P के बीच में जो संधारित्र जुड़ा हुआ है, जो धारिता है उस पर 750 वोल्ट है ना, 750 वोल्ट। ये विभव है, अंतर नहीं है। अब अंतर आप ज्ञात करना चाहो तो अंतर भी आप ज्ञात कर सकते हो, इसलिए का लगाओ चिन्ह। आंसर तो आपका आ चुका है, बिंदु P पर वोल्टेज भी कितना होगा, 750 वोल्ट ही होगा, इसलिए का लगाओ चिन्ह और लिखो VA माइनस VP, VA माइनस VP इक्वल टू 750 वोल्ट या 750 वोल्ट। VA पर वोल्टेज दे रखा था कितना, 1500, VA पर कितना था 1500 माइनस VP पर आप ज्ञात करेंगे इक्वल टू 750, इधर ठालो माइनस का हो जाएगा, यानी VP इक्वल टू 750 माइनस के 1500, घटाएंगे तो किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, माइनस का 750 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, बचा आपके पास VP इक्वल टू 750 वोल्ट। ये है आपका शुद्ध वोल्ट, यानी बिंदु P पर वोल्टेज इन्होंने पूछा था, उस पर वोल्टेज कितना हो चुका है, 750 वोल्ट विभव है, और यही आपका आंसर है।
एक संधारित्र है आपका 3.5 माइक्रोफैराड बिंदु ए के बाद लगा हुआ था, उसमें जैसे करंट फ्लो हुआ बिंदु पी आ गया, बिंदु पी पर वोल्टेज कितना हो गया, घटकर आधा हो गया, 750 वोल्ट हो चुका है। और आगे क्या आता है, बिंदु बी आता है और बिंदु बी पर वोल्टेज घटकर पूरी तरह जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आप इस प्रश्न को नहीं समझे हैं तो वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। बाकी प्रश्न आपके अगले वीडियो में। थैंक यू।